हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एंड आज काफ़ी दिन के बाद वीडियो हम बना रहे हैं। रीज़न बीइंग वाज दैट आई वाज नॉट गेटिंग एनी गुड सेटअप्स। तो जब तक कुछ अच्छा सेटअप्स नहीं मिलता है तब तक आई डोंट पुट माय मनी। एंड ऑल्सो मोर और लेस जो भी हमारी पुरानी होल्डिंग्स थी दे वर डूइंग डिसेंटली वेल। कुछ में स्टॉप लॉस भी हिट हुआ था तो बट दैट ऑलरेडी आई हैड posted on my Twitter. So we'll start today. We have actually taken two calls today. So first of all, आज जो मेरा ट्वीट था एक्चुअली ये मैंने सुबह ही डाल दिया था कि आई बी बाइंग गुजरात मुझे एक्सपोर्ट विद स्टॉप लॉस ऑफ 290 एंड बीच में मैंने फिर डाला था दैट कि अराउंड 9:51 AM में कि दैट आई एम बुकिंग प्रॉफिट इन 20% ऑफ माई होल्डिंग फॉर JKIL एंड रेणुका शुगर्स। देर आफ्टर मैंने एक 10:11 में ट्वीट किया था कि आई एम बाइंग आंध्रा पेपर्स विद स्टॉप लॉस ऑफ 319। सो दो न्यू बाइज आज थे, एक तो गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट विद स्टॉप लॉस ऑफ 290 एंड अनदर वन वाज आंध्रा पेपर ऑफ विद स्टॉप लॉस ऑफ 319। सो एक बार हम लोग ये दोनों शेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग विद गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट। सो अगेन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो EPS स्ट्रेंथ, प्राइस स्ट्रेंथ, बाय डिमांड, ग्रुप रैंक, एवरीथिंग इज वंडरफुल। एंड जो बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं उनके मेजॉरिटी पैरामीटर्स को ये इट इज फुलफिलिंग दोज पैरामीटर। अगेन द RS रेटिंग इज एट 87 विच इज अ वेरी गुड हेल्दी साइन। तो जैसा कि वी हैड डिस्कस्ड इन पुराने वीडियो में कि जब मार्केट में रिलेटिव स्ट्रेंथ जब अच्छा जिस शेयर्स का रहता है तो जब मार्केट रिबाउंड करता है पॉसिबिलिटी रहती है कि ये सब शेयर्स ज्यादा जल्दी इनमें मूवमेंट आएगा। तो ये रहा गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट। इसका एक बार डिटेल जो चार्ट है वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। सो कमिंग टू द डिटेल चार्ट, आप देखेंगे कि एक ही मैंने दो ट्रेंड लाइन बनाया है यहाँ पे। सो दिस वन वाज जहाँ पे एक ये ब्रेकआउट आया था, नीचे आके फिर रीटेस्ट हुआ एंड नाउ इट इज मेकिंग अ हायर हाई एंड लोअर लो। एक ये पैटर्न बना रहे हैं यहाँ पे। सो माय बाइंग पॉइंट इज दिस। सो दैट्स वाई 307 के आसपास में मैंने बाय कॉल दिया था एंड फ्रॉम देयर आई हैव टेकन स्टॉप लॉस ऑफ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ 290 रुपीज। तो ये है, तो मतलब चीज क्या है कि आपकी जो बाइंग है वो इतनी अच्छे पॉइंट पे होनी चाहिए कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो एकदम मिनिमल रहे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो भी अगर लॉस होता है तो वो एक मिनिमल परसेंटेज पे रहेगा and then again there's a possibility of good gains over here. So that was about Gujarat मुझे एक्सपोर्ट्स। एंड एक और चीज था, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वॉल्यूम काफी कम हो गया है। ये जो पूरा आप देखेंगे जोन जो है तो वॉल्यूम्स काफी कम हो गए शेयर में। इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक्शन में अभी ये शेयर नहीं है। तो अब एक्शन में नहीं है तो जरूर है कि कुछ एक्शन आगे होगा। अब ये एक्शन इस शेयर को ऊपर लेके जाएगा कि नीचे लेके जाएगा ये तो समय ही बताएगा। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि शायद इसे ऊपर लेके जाए। तो दैट्स वाई आई हैव एंटर्ड समवेयर अराउंड हियर एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहां से ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा। सो दिस वाज फॉर गुजरात और मुझे एक्सपोर्ट। नाउ कमिंग टू आंध्रा पेपर। सो आंध्रा पेपर इसका अगर हम आते हैं सो अगेन EPS स्ट्रेंथ अच्छा है, प्राइस स्ट्रेंथ, बाय डिमांड इज है, ग्रुप रैंक इज गुड, अच्छा पैरामीटर्स को ये मीट कर रहा है ऑफ द बिगर इन्वेस्टर्स। एंड अगेन जैसा कि 50-day मूविंग एवरेज के आसपास में यहाँ पे ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो अभी हम इसके डिटेल चार्ट्स में एक बार हम लोग जाते हैं। सो मोर और लेस मुझे सिमिलर काइंड ऑफ इसमें दिखा वॉल्यूम्स में जो प्ले हो रहा है एक्चुअली। तो अगर आप देखेंगे कि ये दो मैंने लाइंस बनाए हैं, ट्रेंड लाइंस, इट्स अ काइंड ऑफ अ ट्रायंगल यहाँ पे एक बन रहा है। तो अगेन यहाँ पे मैंने इस शेयर को सपोर्ट के पास में ही बाय करने की कोशिश की है सो दैट अगर ये इस लाइन के नीचे आ जाता है सिग्निफिकेंटली तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई मेरा स्टॉप लॉस तो हिट हो गया, हम तो निकल रहे हैं यहाँ से। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ से ब्रेकआउट देके ये ऊपर भागे। सो अगेन सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी जो वॉल्यूम्स है सो ऑलमोस्ट वॉल्यूम पूरी तरह से ड्राइड अप हो गया है।
सो जनरली अगर ऐसा होता है तो इसी शेयर को अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरा वॉल्यूम जो था ये पूरा का पूरा ड्राइव रखा था। देन सडन मूवमेंट केम, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा, शेयर ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे आया तो यहाँ पे वॉल्यूम्स कम हो गए। इधर वॉल्यूम जब कम हुआ उसके बाद फिर अगेन एक मूवमेंट आया, फिर ये शेयर ऊपर की तरफ भागा। तो जरूरी नहीं है कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो मूवमेंट ऊपर की तरफ आएगा, वो नीचे भी आ सकता है। बट अगेन आई एम एक्सपेक्टिंग कि शायद यहाँ पे ये ऊपर की तरफ ही मुझे इसमें मोमेंटम मिले। सो दीज आर द टू शेयर्स दैट आज हमने बाय किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक मिनिमल डिस्कशन कर लेते हैं रिगार्डिंग डाउ एंड निफ्टी, बिकॉज ये सभी का फेवरेट रहता है। सो जस्ट अ सेकेंड, ये डाउ का जो हमने 10 मई को जो चार्ट मैंने आप लोगों को दिखाया था उसी के ही बेसिस पे हम इसमें एक फीडबैक दे देते हैं। सो हियर वी आर। तो उस वीडियो में मैंने यही बताया था कि जो ये डाउ जोन्स जो है ये एक लंबे ब्रेकआउट के बाद आके अब उसके नीचे आ गया है। एंड यहाँ पे जब हमने बोला था कि मे भी शायद रिवर्सल हो रहा है अब मार्केट का, तो वी हैड डिस्कस्ड कि दिस पर्टिकुलर लाइन जो रहेगा ये हमारा रेसिस्टेंस रहेगा। सो नाउ अगेन वी आर एट अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट, बिकॉज रेसिस्टेंस खा रहा है एंड ऊपर नहीं बढ़ रहा है। आज भी आप देखेंगे तो इट इज ऑलमोस्ट टचिंग द लाइन एंड इट हैज कम डाउन। अगर हम डेली चार्ट्स में आते हैं इसके, सो आप देखेंगे एकदम क्लियरली ये जो लाइन था दैट इज इंटैक्ट, जो मैंने वीकली चार्ट में बनाया था। तो राइट एट दैट पॉइंट ऑफ उस ट्रेंड लाइन को वो मतलब वहां पे काफी उसे रेसिस्टेंस फेस ऑफ हो रहा है। तो अगेन मतलब प्लीज आप लोग कुछ ऐसा लेके मत चलिए कि भाई यहाँ से ब्रेकआउट आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कुछ नहीं। जस्ट प्ले द प्राइस अगर आपको सही लग रहा है बाय द स्टॉक, एंड अगर नहीं लग रहा है तो भाई एग्जिट कर लो उसको। और जरूरी नहीं है कि हर दिन हर समय पैसा लगाना है। सो दैट वाज फॉर डाउ जोन्स। अगेन कमिंग टू निफ्टी, सो निफ्टी भी अराउंड 15,900 के आसपास मैंने बोला था कि शायद मुझे लग रहा है कि शायद बॉटम बन चुका है। सो मूवमेंट अभी तक तो ठीक है, 16,500 तक हमने देखा है वहां से। बट अगेन द मार्केट इज एज सच कि मुझे भी पूरी तरह से इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट द मार्केट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल स्टॉक्स जो हम बाय कर रहे हैं। उसमें मुझे कॉन्फिडेंस है क्योंकि आई एम बाइंग एट अ वेरी ल्यूक्रेटिव प्राइस पॉइंट बेस्ड ऑन माय एनालिसिस, कि जहां से मुझे पता है कि मेरा लॉस मेजर हो ही नहीं सकता है क्योंकि स्टॉप लॉस काफी टाइट है। बट लोगों को रहता है कि भाई मार्केट क्या करने वाला है, मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट में क्या होने वाला है ना, मार्केट क्या गिरेगा बढ़ेगा। दैट्स व्हाई आई एम जस्ट डिस्कसिंग। मेरा एक ही बोलना है कि हम बस मार्केट को एक होलिस्टिकली ये देखते हैं कि भाई कि बहुत ज्यादा सेंटिमेंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो अगर बहुत ज्यादा सेंटिमेंट नेगेटिव है तो दैट टाइम आई ट्राई एंड रिलैक्स। मुझे जरूरी नहीं है कि मैं कोई शेयर बाय करूं या कुछ करूं। सो दैट इज द थिंग। सो दैट इज एनफ आई थिंक फॉर निफ्टी एंड डाउ जोन्स। सो अगेन जैसा कि आप देख सकते हैं, सो आई कीप ऑन ट्वीटिंग जो भी शेयर हम बाय कर रहे हैं। लाइक गुजरात मुझे 8:41 AM में मैंने आज ट्वीट किया था, तो ये एनालिसिस मैंने कल रात को किया था, तो मुझे अच्छा लग रहा था पॉइंट यहाँ पे। सिमिलरली कुछ शेयर्स में मैंने थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक किया था, JKIL एंड रेणुका का, ये भी मैंने मार्केट आज में ट्वीट किया था। तो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप मुझे @बिलियनर बर्ड 1 पे मेरा जो ट्विटर हैंडल है उस पर आप फॉलो करिए, सो दैट आपको लाइव अपडेट्स मिलते रहेंगे। एंड ऑल्सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड फॉलो माई यूट्यूब एज वेल, सो दैट जो भी मैं एनालिसिस करता हूँ ये देख के आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा, कुछ आइडिया मिलेंगे कि क्या सोच के हमें ट्रेड में एंटर करना चाहिए। नॉट नेसेसरी कि जो हम सोच रहे वही सोच के एंटर करना चाहिए, आपको अपना एक इंडिपेंडेंट थॉट बनाना है। लेकिन ये इंडिपेंडेंट थॉट आपको बाकी सबके थॉट से कुछ इनपुट्स लेके आएंगे आप, तब आपको एक अच्छा आपका एक फ्रेमवर्क तैयार हो जाएगा कि जिसके बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे कि आपका हाउ योर ट्रेडिंग जर्नी हैज टू बी मूविंग। So that is all from my side today, and thank you, and please like and subscribe my